नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई बातें और रिपोर्ट को झुटलाकर या काट कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी रिपोर्ट नहीं देता है, परंतु सोनू चौधरी की रिपोर्ट ही अंगद के पैर की भांति जमी हुई होती है, जिसे कोई भी दलाल, यूट्यूबर, किसान विरोधी लोग, मंदड़िया, कोल्ड मालिक और उनका एजेंडा चलाने वाले तथाकथित कुछ किसान साथी, किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि सोनू चौधरी की रिपोर्ट होकर किसानों के विश्वास का प्रतीक होती है। और किसान साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुजरात के आलू बाजार की वो सनसनीखेज हकीकत, जो दलालों से लेकर मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के चेहरे को बेनकाब करेगी। साथ ही एक नया खुलासा भी होगा, जिसमें अगले महीने से गुजरात को राशन आलू के लिए उत्तर प्रदेश, खासकर आगरा, फर्रुखाबाद पर निर्भर होकर रहना पड़ेगा। किसान साथियों, इससे आप लोगों को रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो इष्ट मित्रों के साथ में व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को किसी भी एंगल से पसंद आए तो किसान साथियों एक प्यारा सा लाइक जरूर दिया करो, क्योंकि ये मोटिवेट प्रदान करता है आप लोगों को ताजा तरीन जानकारी से रूबरू कराने का। किसान साथियों, गुजरात कोल्ड स्टोरेज में आलू की निकासी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और जब हम गुजरात के दौरे पर गए थे, 20 दिन की जमीनी पड़ताल, जिसका इन लोगों द्वारा माखौल उड़ाया था, मजाक उड़ाया था, आज किसान साथियों वो सच का परचम जो है लहरा रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधा आप लोगों को बता देते हैं इस धमाकेदार खुलासे में। अब किसान साथियों, इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा हम जो है करने जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात कोल्ड स्टोरेज निकासी रिपोर्ट बता रही है कि अगले महीने से गुजरात को, अगले महीने का तात्पर्य जुलाई अगस्त से आलू के लिए उत्तर प्रदेश पर जो है निर्भर होकर रहना पड़ेगा, और वो भी आगरा और फर्रुखाबाद पर। जी हां किसान साथियों, जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रिपोर्ट सुन रहे हैं। गुजरात में आलू की पैदावार इतनी कम रही कि अब राशन आलू की आपूर्ति के लिए आगरा और फर्रुखाबाद पर इन लोगों की नजरें जो हैं इस समय पर टिकी हुई हैं। लेकिन किसान साथियों, एक और सनसनीखेज खुलासे से हम आप लोगों को रूबरू कराएंगे। इस बार प्रोसेसिंग यूनिटों की संख्या में गुजरात में भारी इजाफा हुआ है। देश ही नहीं, विदेशों की भी प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई हैं। और गुजरात में महसाणा के कड़ी एक इलाका है, फाल्कन एग्री फ्रीज का भी अत्याधुनिक फ्रोजन आलू प्लांट का इसका स्पष्ट रूप से ताजा उदाहरण है। इन प्रोसेसिंग यूनिटों की लगने की वजह से इस बार कंपनियों का आलू, चाहे वो सेंटेना हो, विनर हो, एलआर हो या कोई और हो, अब मंडियों में नहीं आएगा जो पिछली साल आया था। इसका मतलब यह है कि जो आलू पहले से मंडियों में बिक रहा था, जो पहले बिकता रहा था, वो अब सीधे चिप्स में, पाउडर में, फ्रोजन प्रोडक्ट्स में, भुजिया में आदि बनाने वाली कंपनियों के यूनिटों में जो है किसान साथियों जा रहा है। इससे मंडियों में आलू की उपलब्धता भी, जो आपका प्रोसेसिंग है, वो नहीं आएगा और दामों पर और ज्यादा दबाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। गुजरात में सबसे बड़ी प्रमुख जगह है दीसा, जो गुजरात में राशन आलू का गढ़ एवं राजधानी माना जाता है। दीसा में राशन आलू की राजधानी और मानसा में बीजापुर प्रोसेसिंग आलू का हब। इन दोनों जगहों ने इस बार किसान साथियों इतिहास जो है रच दिया है। दीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की कल आई रिपोर्ट में आलू की निकासी 50% को जो है पार कर गई है। ये आप खुद देख रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर विरोध जताया था। और किसान साथियों, यदि हम इसकी पिछले साल की तुलना में बात करें तो किसान साथियों ये बहुत अधिक है। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि किसान साथियों उन दलालों के लिए करारा तमाचा है, जिन्होंने, जब हम गुजरात पर ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करने गए थे, तो हमारी रिपोर्ट को झूठा करार दिया था। हम गुजरात में अपने निजी खर्चे पर किसान साथियों 20 दिन तक गुजरात की धरती की खाक छानी थी। हर कोल्ड स्टोरेज, हर खेत,
हर किसान से हमने बात की थी, आपने हमारी वीडियो भी देखी होंगी। हमने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि इस बार गुजरात में आलू की पैदावार डाउन है, चाहे वो राशन का आलू हो या जो है किसान साथियों प्रोसेसिंग का आलू हो। कोल्ड स्टोरेज गुजरात में हमने बताया था आपको 65% से ज्यादा नहीं भरेंगे, और हुआ भी यही। और किसान साथियों हमारे दावे पर पत्थर की लकीर जो है साबित हो गई गुजरात कोल्ड स्टोरेज की निकासी रिपोर्ट से। गुजरात के कई कोल्ड स्टोरेज नए सत्र के मुहूर्त के लिए तरस गए, उनके इस बार गेट तक नहीं खुले। लेकिन किसान साथियों कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी जो है बाकी है। प्रोसेसिंग कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियों ने कोल्ड स्टोरेज मालिकों को करोड़ों रुपए का इस वर्ष जो है चूना लगा दिया है। कई मालिकों ने लीज पर चैम्बर जो है दिए, लेकिन प्रोसेसिंग आलू हो या राशन आलू हो, आलू की पैदावार में कमी के चलते कंपनियां उन चैम्बरों को नहीं भर पाई। कुछ ने 2-3 चैम्बर लिए, लेकिन आलू नहीं होने की वजह से सब कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए या भाग गए। अब सवाल यह है कि यह हालात पैदा क्यों हुए? दरअसल किसान साथियों जवाब यह है दलालों की साजिश और बाजार की गलत अफवाहें जो गुजरात कोल्ड स्टोरेज के दलालों ने फैलाई। गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की जो ताजा रिपोर्ट आई है, हमारी उस बात पर, हमारी उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी है। जो दलाल जब हम गुजरात के दौरे पर थे, हम 20 दिन से खाक छान रहे थे गुजरात में, हमारी मेहनत तक का मजाक जो है उड़ा रहे थे, आज वो मुंह छुपा रहे हैं। हमने जब उनसे कॉल पर, फोन पर बात करने की कोशिश की, कई तक बात की जिन्होंने मजाक उड़ाया, तो किसी ने अपने बच्चों को फोन दे दिया, तो किसी ने अपनी पत्नी से फोन दे दिया और बोल दिया कह दो घर पर नहीं है। अरे किसान भाइयों इनसे पूछो सच से भागकर कहां जाएंगे ये लोग? सोनू चौधरी की आवाज हर उस किसान तक पहुंचेगी जो इन दलालों की चालबाजी के शिकार जो हैं एक बड़े पैमाने पर हुए हैं। किसान साथियों अब जो है हम इन लोगों से जब व्हाट्सएप फेसबुक मैसेज कर रहे हैं तो रिप्लाई तक नहीं दे रहे हैं। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। जब हमने आप लोगों को 20 दिन की गुजरात यात्रा में पहले ही बता दिया था कि गुजरात में कोल्ड स्टोरेज 65% से ज्यादा नहीं भरेंगे, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे थे कोल्ड स्टोरेज में आलू इससे भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन किसान साथियों हमारी जमीनी पड़ताल जो गुजरात में रहकर हमने खाक छानी थी, खेतों की मेड़ से मेड़ घूमे थे, तो ये दावा था हमारा 65% से ज्यादा नहीं होंगे कोल्ड स्टोरेज लोड। और ये दावा किसान साथियों अब जो है सच भी साबित होने लगा है। दीसा में राशन आलू की निकासी 50% पार कर चुकी है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज भरने की बात करें तो हालत बद से बदतर थे जब हमने आप लोगों को दिखाया था। ये जो रिपोर्ट आप लगातार देख रहे हो ना, ये इसी बात का प्रमाण है कि सोनू भाई जो तुमने रिपोर्ट दी थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी। अब इस रिपोर्ट को कोई झुटला के ना दिखा दे, 50% की निकासी अकेले दीसा में है, तो ये दलालों की मनमानी छुपाए नहीं छुप सकती। किसान साथियों जब हमने गुजरात के कोल्ड स्टोरेज मालिकों से बात की तो कई मालिकों ने तो यह तक स्वीकार किया, लाखों रुपए खर्च करके कोल्ड स्टोरेज को तैयार किया भंडारण के लिए, लेकिन आलू की कमी की वजह से और कंपनियों की फ्रॉडगिरी की वजह से चैम्बर खाली के खाली पड़े हैं। एक कोल्ड मालिक ने कहा, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सोनू भाई हमने तो सोचा था कि इस बार बाजार में एक उछापचक होगी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आलू की निकासी होना यह प्रमाण दे रही है कि तुमने बिल्कुल सही रिपोर्ट की थी। दोस्तों ये हाल सिर्फ एक कोल्ड स्टोरेज का नहीं है, मैं तो यहां पूरे गुजरात का आकलन करके आपको 2 महीने पहले ही बता चुका था। प्रोसेसिंग कंपनियों और कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियों ने बड़े बड़े वादे किए, कोल्ड स्टोरेज मालिकों को अपने जाल में फंसाया, लेकिन जब आलू की खुदाई हुई तो सप्लाई कम पड़ गई तो वे हाथ खड़े करके भाग गए। नतीजा कोल्ड मालिकों को करोड़ों रुपए के नुकसान के रूप में उठाना पड़ा, और किसान वो तो पहले से ही कम दाम शुरुआत से ही मिलने की मार झेल रहे थे। हमारी रिपोर्ट में हमने पहले ही कहा था कि कोल्ड स्टोरेज में आलू इतना नहीं है जितना दावा किया जा रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज और कॉन्ट्रैक्ट खेती कराने वाली कंपनियों के बीच में जो करार हुआ था, तो ऐसे में इन लोगों को लगा था हमें कोल्ड पूरे भर जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने कोल्ड ज्यादा प्रतिशत भरने की अफवाह उड़ाई ताकि बाजार में आलू के दाम को दबाया जा सके। लेकिन किसान साथियों अब ये रिपोर्ट बता रही है, ये देख रहे हो आप जो है,
कोल्ड स्टोरेज 65% भी मुश्किल से पहुंचे होंगे। तो दोस्तों, हमारी रिपोर्ट आप आज उठा के देख लीजिए, कल उठा के देख लीजिए, या कभी भी उठा के देख लीजिएगा, यह दिखाता है कि बाजार में हलचल तो है, लेकिन किसानों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। दलालों और कोल्ड मालिकों की मिली भगत इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, जिससे किसानों को उनके उत्पाद बेचने में कम दाम जो है मिल रहे हैं। हमने गुजरात में देखा था, कई किसानों ने अपने आलू को होल्ड किया था, ढेरी लगाई थी, उम्मीद थी कि दाम बढ़ेंगे, लेकिन बाजारों में फैले दलालों के मकर जाल का खेल जो है किसानों की बर्बादी के रूप में चलता रहा। सोनू चौधरी हर उस किसान की आवाज है जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन किसान साथियों, इधर दलाल यूट्यूबरों की चालबाजी और इधर कोल्ड मालिक और व्यापारी और स्टॉकिस्टों की चालबाजी का जो है किसान शिकार हो गए। किसान साथियों, सोनू चौधरी अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ खबरें ही नहीं लाता है, हम किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। जब हम गुजरात में अपने 20 दिन के दौरे पर रहे, मेहनत की, जमीन से सच्चाई उजागर आप लोगों के सामने लाकर रखी कि आलू की पैदावार कम है, कोल्ड स्टोरेज खाली है और दलाली एक बड़े स्तर पर गुजरात में चल रही है, तब आप लोग कोल्ड मालिकों और व्यापारियों की बातों में आकर विश्वास नहीं कर रहे थे। आज हमारा दावा सच साबित हुआ है कि नहीं, बताइए। 50% की निकासी रिपोर्ट आप लोगों के सामने है। किसान साथियों, हमारा मिशन यही खत्म नहीं होगा। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिल जाता। किसान साथियों, ये गुजरात के आलू बाजार की असलियत कहानी थी, जो आप लोगों को सोनू चौधरी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर के रूप में अब आप लोगों के सामने आ रही है। आप भी इस सच को हर किसानों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे हमारे आलू उत्पादक किसान और उस खेती में लगे हुए उन लोगों को बताएं कि उनकी मेहनत की आवाज बुलंद करने के लिए सोनू चौधरी हमेशा हमारे साथ डटा रहा है। किसान साथियों, जब ये रिपोर्ट सामने आती है ना, गर्व महसूस होता है कि हमने जो चीज पहले बताई थी वो एक न एक दिन प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ जाएंगी। और आज आप देख लीजिए, दीसा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन की रिपोर्ट 50% की अभूतपूर्व निकासी। तो कहीं ना कहीं गुजरात में एक बड़ा झोल था, जो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे। जो रिपोर्ट सोनू चौधरी ने जब जब दी होगी, आप लोगों को तब तब वही मिली होगी। प्रमाण यह है, कोल्ड स्टोरेज नहीं भरा जाना उत्तर प्रदेश में, वो भी प्रमाण है। महाकुंभ में आलू की खपत, वो भी आपको प्रमाण के रूप में देखने को मिली। फरुखाबाद या अन्य कोल्ड मालिकों को पंजाब से लाला के आलू की भर्ती करनी पड़ी, और पंजाब का आलू अपने आप में ही विचित्र प्रणाली है, और आप देख रहे हो उसकी बेकदरी कैसे हुई थी। और किसान साथियों, अब उस कोल्ड स्टोरेज से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि वो किसी व्यापारी भी नहीं पकड़ रहा, मंडी में डिमांड नहीं है। दूसरा, हसन के बारे में जो मैंने आपको रिपोर्ट बीते 4 दिन से दे रहा हूं, वो भी आप लोगों को पत्थर की लकीर के रूप में ही मिली होगी। जिन जिन व्यक्तियों ने रिपोर्ट पर विश्वास करके हसन में फोन लगाए, अपने मिलने वालों से बात की, व्यापारी भी हैं, कोल्ड मालिक भी हैं, किसान भी हैं जो अपनी खुद की लोडिंग करते हैं, तो उन्होंने वही चीज पाई जो सोनू चौधरी ने बताई। इस बार सभी किसान जो है वहां के मक्का, स्वीट कॉर्न, शकरकंद, मूंगफली, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी की तरफ जो है डाइवर्ट हो गए। आलू की खेती कॉस्टली है, और फिर पीक सीजन निकल गया आलू बुआई का। अब अगर आलू लग भी जाए तो उसमें अनगिनत बीमारियों का खतरा भी रहेगा। अभी भारी बारिश का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है, तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर जो है बीज कारोबारियों को उठाना पड़ा है। किसान तो अपना दूसरी फसलों की तरफ डाइवर्ट हो गए। तीसरा, वहां पर फसल नहीं लगने का कारण यह भी है कि वहां की सारी जो कृषि व्यवस्था है वो मौसमिक पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित है। वहां पर जैसे हमारे यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह है ना, वहां पर कुछ भी नहीं है, नदी तालाब भी नहीं है, पठारी इलाके हैं, और वहां पर खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं है। बारिश हो गई तो फसल हो जाती है, बारिश ज्यादा हो गई तो बर्बाद हो जाती है, धूप अधिक निकली तब बर्बाद हो जाती है, यानी किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता है। और ऐसे में ये जो नगदी फसल है, गन्ना है, हल्दी है, लहसुन है,
या फिर पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न है, शकरकंद है या स्वीट पोटैटो है, इनको लगाते हैं तो इनको जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है जितनी आलू में हो जाती है। लाखों रुपए की वो होती है। तो ये भी आप लोगों को एक पत्थर की लकीर के रूप में ही देखने को मिली होगी। और ये देखिए, जो आप लोग आप मेरे पास मुंह से सुन रहे हैं ना, इसे एक दिन आप जो है अखबारों में भी देख लेते हैं, एक दिन जो है आप खुद फोन करके भी देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम रिपोर्ट आप लोगों को वो देते हैं जो जमीन की सच्चाई होती है। हमारा काम आप लोगों को डराना धमकाना थोड़ी नहीं है। नहीं, आपका आलू निकलवाना है, आलू का अच्छा रेट आपको मिले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, आपको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कोई ठेका थोड़ी नहीं ले रखा है कि आलू का तो ये हो जाएगा, आलू का वो हो जाएगा। ये तो प्रभु की लीला है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन क्या हम अपना भविष्य वर्तमान में रहकर सुरक्षित नहीं कर सके, तो फिर हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। यदि आज आप अपने बच्चों को या हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हमारे मरने के बाद में तो ये दर दर की ठोकरें खाएंगे। कोई हाथ काले कर रहा होगा तो कोई पिंचर लगा रहा होगा तो कोई जो है ठेल लगेल पे अमरूद ले लो, केला ले लो ये चिल्ला रहा होगा, या कोई जो है ईंट धुलाई कर रहा होगा। किस लिए हम आज इतनी कसरत अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं? ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए, पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अरे नाम नहीं कमा रहे सही, लेकिन कम से कम पूरे परिवार की इज्जत तो बरकरार रखेंगे। तो हम क्यों भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बात करते हैं? हम जो है आज की दुनिया में जिए। आज तो जो है वो तो निकलता जा रहा है, लेकिन आने वाले कल की तो तैयारी हमको करनी है। आज कोई अगर हमारे घर में प्रोग्राम होना होता है 1 मई को या 2 मई को, यानी कि शादी विवाह होते हैं, तो हम उसकी तैयारी उसी दिन करते हैं, शादी वाले दिन, या जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन करते हैं। हम चाहे बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो या भाई की शादी हो, 1 महीना पहले से तैयारी करते हैं, ताकि कोई भी जो हमारे यहाँ आगंतुक है, जो हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो आए तो उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हम वो सारे मतलब एक्स्ट्रा चीज लेके चलते हैं, कोई किसी चीज की कमी ना हो जाए। किस लिए? अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्यों कसरत की जाती है? नहीं तो उसी दिन ले आओ, क्या मतलब निकलता है कि 2 दिन पहले सामान लाके रखो, उसी दिन लाके रखो। क्योंकि बहुत किसानों के मन में पलटू राम जैसे यूट्यूबर और अलीगढ़ के यूट्यूबर ने ये दिमाग में ये भर दिया है कि आज की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, भविष्य की बात मत करो। यार भविष्य सुरक्षित होगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। या आज की बात है, आज निकल गई, क्या होता है इसमें? सुबह 5 बजे दिन निकलता है और शाम को 7:30 बजे सूरज डूब जाता है। क्या कर लिया हमने? क्या उखाड़ लिया? लेकिन यदि हम लोगों की जो पॉलिसी है वो फ्यूचर को देखते हुए है, भविष्य को देखते हुए, तो हम उस भविष्य में एक ऐसा तहलका, एक ऐसी क्रांति ला सकते हैं जिससे हमारे आलू किसानों का आलू अच्छी रेटों पर बिक सकता है। हम क्यों आज में जी रहे हैं? हमें भविष्य में जीना चाहिए, जिससे हम सबका जो है भविष्य सुरक्षित हो। बहरहाल किसान साथियों, जो गुजरात की वास्तविक पोजीशन थी, जो हम आप लोगों को गुजरात के दौरे पर भी बता रहे थे, फिर अपने स्टूडियो में बैठ के भी बताते रहे, और अब जो गुजरात की निकासी रिपोर्ट आई है वो भी आप लोगों के सामने है। कुल मिला के आप लोगों को जो सोनू चौधरी के माध्यम से जो रिपोर्ट बताई गई थी, उस पर यहां पर मुहर लगती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो कुल मैं आपको कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरात को राशन आलू के लिए आने वाले कुछ महीनों में आपके आलू पर ही आधारित होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि गुजरात में कौन सा आलू खाया जाता है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड के रेट काफी अच्छे चल रहे हैं। 400 रुपए प्रति 20 केजी में कोलंबा आलू बिक रहा है, 360 रुपए में बादशाह आलू बिक रहा है, 320 रुपए में जो है पुखराज आलू बिक रहा है। यानी कि यहां पर 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी के रेट पर आलू जो है बिक रहा है। तो आने वाले दिनों में इसमें तो तूफानी तेजी आनी है। पिछले साल सभी आकलन लगा रहे थे कि गुजरात आलू जाएगा, लेकिन पिछली बार नहीं जा पाया था। लेकिन इस बार देखना, लिख लो, इस वीडियो को भी सेव कर लो, डाउनलोड करके काट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके काट काट के वो करते रहते, तो आप भी काट लेना। और जिस दिन आपका आलू गुजरात के लिए जाना शुरू हो जाए एक बड़ी क्वांटिटी में, तब समझ जाना कि सोनू चौधरी ही हमारे साथ खड़ा हुआ था। और देखिए, वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, कोल्ड स्टोर में आलू कम भी है। जो लोग रूस के नाम पर ये कहते थे रूस में आलू निर्यात नहीं हो रहा है, आज वो खुल्लम खुल्ला गिल्ला रहे हैं कि सैंपल पास हो गए, 50,000 टन जाएगा, कोई 50 लाख टन की दे कह रहा है ये। लेकिन आएंगे उसी चीज पर लौट के जो सोनू चौधरी ने कहा था, 1,48,00,000 टन आलू, पैकेट आलू जो है रूस के लिए जाएगा। तो ये लौट फिर के तो वहीं पे आने हैं, लेकिन क्या ये आप लोगों को इधर से उधर घुमा रहे हैं ताकि आप इनकी वीडियो पर, चैनल पर जो है बने रहें, जिससे इन्हें कुछ ना कुछ मार्जिन जो है मिलता रहे। मेरा कहने का आप लोगों के बीच में ये वो है कि आप सिर्फ
ये देखिए कि हमारा आलू कैसे तेज बिक सकता है। अगर इसके लिए हमें माहौल भी बनाना पड़े तो हम माहौल बनाने से पीछे भी नहीं हट रहे। और आप लोगों से मैं यही कहता हूं, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। आज जब ये स्थितियां सामने आ रही है ना कि गुजरात की निकासी रिपोर्ट ये आ गई, वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, हसन में आलू नहीं लग रहा है, आप लोगों को सबसे पहले सोनू चौधरी बता रहा है। कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बता रहा होगा, चाहे पलटू राम हो चाहे कोई हो, क्योंकि इन लोगों का ध्येय पूरा गोल्ड मालिकों, स्टॉकिस्टों और आड़तियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हें मोटा पैसा मिल रहा है। यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, मैं कल भी आप लोगों को ये स्पष्ट कर चुका हूं। तो ये चाह कर भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हसन में इस बार आलू नहीं लग रहा है, रूस के लिए बड़ी तादाद में आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है, मालदीव के लिए हो रहा है, दुबई के लिए हो रहा है। इससे किसको फायदा है? इसे बताने से हमारे किसान साथियों को फायदा है, लेकिन ये नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मोटी रकम इन्होंने जो ऐंठ रखी है, तो करोड़ों रुपए का फायदा उन लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से इन लोगों की वीडियो में हमेशा गोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़तिया ये प्रमुख बिंदु में रहते हैं। और हमेशा इन लोगों की बोली भाषा जैसे आप कोल्ड स्टोर में सुनते हैं, वैसे ही इन यूट्यूबरों की उसमें सुन लिया कीजिए, चाहे वो अलीगढ़ का हो चाहे पलटू राम हो। दोनों का जाति एक है, दिखाने के लिए टांग खींचते रहते हैं एक दूसरे की, लेकिन अंदर खाने ये दोनों एक हैं। तभी तो ये इन लोगों की वीडियो में आप देखते हो ना, व्यापारी हित, आड़ती हित, गोल्ड मालिक हित, स्टॉकिस्ट हित, आलू निकालो, हर रेट लो, तमाम वो चीजें जो आप कोल्ड स्टोरेज पे सुनते हो वो इनकी वीडियो में देखते हो। तो अंतर कुछ नहीं मिलता हुआ आपको, लेकिन ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी नासूर समस्या बनते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को हर वीडियो में कह रहा हूं, ये पैसा लेकर वीडियो बनाते हैं, प्रायोजित वीडियो, जिससे आप लोग कल आलू ना निकालें तो आज निकाल जाए, आज नहीं तो अब निकाल जाए, जिससे इन लोगों के आकाओं का कुछ फायदा हो जाए। लेकिन किसान साथियों, हम जो कोशिश करते हैं वो इसलिए है कि आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, आपको आलू के अच्छे रेट जो है मिल जाए। आप रिपोर्ट सारी सामने आ रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। मेरी रिपोर्ट हर कदम पर आप लोगों के हितकारी मिलेगी। आलू तो आप लोगों का है, बिक्री आप लोगों को करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है ये आप लोग जाने। मैं आपके आलू को न बिक्री करने के लिए सलाह दे रहा हूं, न ही आप लोगों को रोकने के लिए सलाह दे रहा हूं, लेकिन मैं अपनी रिपोर्ट आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, जिससे आप लोग इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें और फिर आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि अभी महीने हैं 7 से 8 आलू बिक्री करने के लिए। भाड़ा आपका 130 आज दे दो तब भी है, 130 जब भी बेचो तब भी है, तो और या शुगर फ्री में है तो और ज्यादा है। तो कम से कम मजा पूरा लो आलू का। भगवान आप लोगों के साथ है, सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के अनुकूल होती जा रही हैं, धीरे धीरे ही सही। 50, 40, 60 ये कोल्ड स्टोर में प्रति कट्टा बढ़ोतरी हाइब्रिड से लेकर 37, 97 चिप्सोना सूर्या में हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक साथ जो रेट गिरे हैं वो एक साथ बढ़ जाएं, ये धीरे धीरे ही बढ़ेंगे। और देखिए जिस तरीके से आज हमने इंदौर मंडी देखी है, 21-22 रुपए किलो तक आलू बिका है। आपका ये आलू आजमपुर मंडी देखी है, ये भी जो है हल्द्वानी आलू आज 22-23 रुपए किलो तक बिका है। तो ये उस बात की प्रबल संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं कि आप लोग बस डटकर सोनू चौधरी का साथ दीजिए। आज दिल्ली की आजमपुर मंडी में मैंने सुबह ही बता दिया था 1200 रुपए प्रति कट्टा हल्द्वानी का आलू बिका है। तो 1000 रुपए का पार तो कर ही गया, 1000 रुपए पार एमपी में कर गया, 1000 रुपए पार गुजरात में कर गया, उत्तर प्रदेश में भी अब जो है आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा पार जो है कर जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको मन से, तन से और बाहु से मजबूत और लठ गाड़ कर रहना पड़ेगा, जिससे आप लोग आलू के अच्छे रेट ले लें। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको आलू में तेजी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, और इसका आपको खुद प्रमाण के रूप में देखने को भी मिलेगा जब आप अपना आलू स्वेच्छा से, इच्छा अनुसार बिक्री करेंगे। निश्चित तौर पर आप जो है आलू के अच्छे रेट ले लेंगे। बहरहाल किसान साथी, वीडियो में मेरे साथ में